नमस्कार दोस्तों, आज के समय में गैस सिलेंडर लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इसकी डिलीवरी भी काफी ज्यादा समय ले रही है। इस समस्या से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कुकटॉप हर घर की एक प्रमुख जरूरत बनते जा रहे हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, इंडक्शन और इंफ्रारेड। लेकिन सवाल यह है कि आपके किचन और बजट के लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिटेल से बात करेंगे कि आपको इंडक्शन खरीदना चाहिए या आपको इंफ्रारेड खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडक्शन और इंफ्रारेड इंफ्रारेड अंदर से किस तकनीकी पर काम करते हैं। फिर हम देखेंगे बर्तनों की कंपेटिबिलिटी, अर्थात तो किस पे कौन कौन से बर्तन काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुकिंग स्पीड किसकी ज़्यादा है और कौन ज़्यादा बिजली बिल आपका बढ़ाएगा और किस में बिजली का बिल कम आएगा। हम सेफ्टी फीचर को भी देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है, कौन सा कम सुरक्षित है। और अंत में स्कोर कार्ड के जरिए तय करेंगे कि आपको कौन सा कुकटॉप खरीदना चाहिए, अर्थात इंडक्शन खरीदना चाहिए या इंफ्रारेड खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप की। देखो, इंडक्शन कुकटॉप की अगर बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्मार्ट तकनीकी पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है इंडक्शन के ऊपर, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसपे मैंने डिटेल से इंडक्शन के विषय में बात किया है। अब यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्मार्ट तकनीकी पे काम करता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल के जब बर्तन यहाँ पे आप ऊपर रखते हैं तो इस बर्तन से टकराता है और बर्तन के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र जाता है, जिस कारण से यहाँ पे ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होने लगता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण यहाँ पे करंट अर्थात ईडी करंट उत्पन्न हो जाती है। अब ये ईडी करंट यहाँ पे बहना चाहती है, लेकिन बर्तन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से करंट बह नहीं पाती है, जिस कारण से ये बर्तन यहाँ पे बहुत तेजी के साथ में हीट होने लगता है। इसके ग्लास के नीचे कॉपर कॉइल होती है जो करंट मिलते ही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो कि अभी मैंने बात किया। इस कॉइल का सिर्फ उस बर्तन के बेस को गर्म करती है, जिससे चुंबक को चिपक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में इंडक्शन के ऊपर शीशा खुद को गर्म नहीं करता है, इसलिए बेहद स्मार्ट, सुरक्षित और बिजली बचाने वाला कुकिंग तकनीकी है। अर्थात यहाँ पे जो काली ये ब्लैक कलर की प्लेट होती है, आप इसको कभी टच करके देखेंगे तो ना ही आपको करंट मारती है, ना ही ये गर्म होती है, लेकिन इसके ऊपर जो बर्तन रखा जाता है वो बहुत तेजी के साथ में गर्म होने लगता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरी तरफ इंफ्रारेड कुकटॉप क्या होता है। देखो, इंफ्रारेड जो कुकटॉप होता है वो बिल्कुल पुराने जमाने के स्प्रिंग वाले हीटर जैसी तकनीकी पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? इंफ्रारेड हीटर जो होते हैं, था जो हमारे हीटर थे उस पे आधारित। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसके सिरेमिक ग्लास के नीचे, ये सिरेमिक यहाँ पे ग्लास की प्लेट होती है, इसके नीचे एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। कौन सा? ये हीटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट लगा होता है। जब इसे चालू किया जाता है तो यह कॉइल लाल हो जाती है और भयंकर गर्मी पैदा करती है। क्या करती है? बहुत तेजी के साथ में गर्मी पैदा करती है। यह गर्मी पहले ऊपर के ग्लास को गर्म करती है और फिर उस ग्लास से आपका बर्तन गर्म होने लगता है और उसके बाद नीचे का आपका बर्तन यहाँ पे गर्म होने लगता है। इसी कारण से इसे चालू करते ही आपको आग जैसी गर्माहट और लाल रोशनी महसूस होती है। तो ये बिल्कुल आपका हीटर की तरीके से काम करता है। जैसे कि हीटर पे आप कोई बर्तन रख के खाना पकाते हैं, सेम वैसे ही इंफ्रारेड आपका ये यहाँ पे होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बर्तनों की आजादी के मामले में अगर देखा जाए तो इंफ्रारेड कुकटॉप बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है और ये बाजी मार जाता है। क्योंकि इंफ्रारेड यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर आप चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन रखें या कांच का बर्तन रखें या एल्युमिनियम का रखें या आप कॉपर का रखें, अर्थात कोई भी बर्तन रखें, इस पे काम करता है। क्योंकि ये तो एक प्रकार से आग जलती है, उसके ऊपर आप कोई भी बर्तन रखेंगे तो काम कर ही जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे इंफ्रारेड पे एल्युमिनियम, मिट्टी सब काम करते हैं, लेकिन इंडक्शन जो होता है काफी इसमें नखरेबाजी दिखाता है। ये कहता है कि आप हमारे ऊपर चीनी मिट्टी का बर्तन ना रखो,
आप हमारे ऊपर एल्युमिनियम का बर्तन ना रखो, आप हमारे ऊपर कोई भी ऐसा बर्तन ना रखो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना उत्पन्न हो सके। अर्थात इंडक्शन पर बर्तन का बेस बिल्कुल चपटा होना चाहिए, ये भी ये कहता है। ये नहीं कहता कि आप गोल गोल यहाँ पे कोई चीज हमारे ऊपर रख दो चाहिए, और उस बर्तन पे चुंबक चिपकना अनिवार्य है। और ये कहता है कि जिसमें चुंबक चिपकेगा उसी को हम गर्म करेंगे। अर्थात तो बर्तन की कंपेटेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो आपका इंडक्शन जो होता है बहुत ही खराब रहता है, उसके अपेक्षा आपका इंफ्रारेड बहुत ही अच्छा होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कुकिंग स्पीड के लिए देखा जाए तो रियल लाइफ टेस्ट में देखा गया है कि इंडक्शन जो होता है वो इंफ्रारेड की क्षमता में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके लिए कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं। जैसे कि इंडक्शन जो सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे खाना पकने या पानी उबालने में आधा समय लगता है। लाइव टेस्ट अगर देखा जाए तो लाइव टेस्ट में इंडक्शन यहाँ पे हमने 1600 वाट का लिया है, सिर्फ 3 मिनट में पानी को उबाल देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडक्शन के ऊपर रखा है जो कि 3 मिनट में पानी को उबाल देता है। वहीं पे इंफ्रारेड जो कि हमने यहाँ पे 2200 वाट के लिया। आप सबसे पहले देखेंगे ये 1600 वाट का है, ये 2200 वाट का है, और मैं पहले कॉइल और फिर ग्लास गर्म होने के कारण ये 7 मिनट का समय ले लेता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इफिशियंसी अर्थात कुकिंग की स्पीड के मामले में तो आपका जो यहाँ पे इंडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, इंफ्रारेड उतना अच्छा नहीं होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके बिजली के बिल पर किसका कितना असर पड़ेगा? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। जब आप बिजली से चलाएंगे यहाँ पे इंडक्शन और आप अपने इंफ्रारेड को, तो कौन बिजली का बिल ज्यादा बनाएगा ये भी जानना काफी जरूरी है। इसके लिए अगर देखा जाए तो इंडक्शन कुकटॉप एनर्जी इफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हीट बर्बाद नहीं होती है, सारी ऊर्जा बर्तन में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे हीट बर्बाद नहीं होती तो सारी ऊर्जा जो होती है वो बर्तन के अंदर चली जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल से बात किया इंडक्शन पे। वहीं पे इंफ्रारेड में हीट आसपास के वातावरण भारी ग्लास को गर्म करने के बाद बर्बाद हो जाती है। क्योंकि आपका जो इंफ्रारेड होता है वो एक प्रकार से आग के तरीके से जलता है, जिससे वातावरण में बहुत सारी हीट बर्बाद हो जाती है। और टेस्ट में देखा गया है कि एक बार पानी उबालने में इंडक्शन ने लगभग 0.242 बिजली ली, जबकि इंफ्रारेड ने 1.12। अर्थात देख सकते बिजली का बिल आपका इंडक्शन 0.42 पैसे इसने लिया था रुपए, और इसने 1.12 लिया था। कितना ज्यादा इसने बिल लिया। तो साफ है कि लंबे समय तक अगर आप इंडक्शन का यूज करेंगे तो आपके बिल की काफी ज्यादा बचत होगी, लेकिन अगर इंफ्रारेड का आप यूज करते हैं तो काफी ज्यादा आपका बिल बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आपके परिवार और बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से इंडक्शन कुकटॉप सुरक्षित है कि नहीं है। देखो, इंडक्शन का ग्लास सीधे गर्म नहीं होता है, इसलिए गलती से हाथ लगने पर जलने का बहुत कम खतरा रहता है। अर्थात इसमें आप जलते भी नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको करंट मारती है, इससे आपको इसमें कोई खतरा नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। लेकिन इंफ्रारेड का ग्लास जो होता है 200 सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे आपका हाथ पूरी तरीके से अर्थात बुरी तरीके से जल सकता है। अर्थात अगर आप इंफ्रारेड पे हाथ रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी के साथ में इसका ये जो यहाँ पे लेयर होती गर्म होती है 200 से ज्यादा टेम्परेचर पे, तो आपका हाथ लगते ही आपका हाथ यहाँ पे जल सकता है। तो कुकिंग खत्म होने के बाद भी इंफ्रारेड काफी देर तक भयंकर गर्म रहता है और हीट छोड़ता रहता है। और ये जो आपका इंफ्रारेड होता है, खाना आपका बन जाएगा, आप बंद कर देंगे तो भी उसके कुछ समय के बाद तक ये काफी गर्म बना रहता है। लेकिन इंडक्शन में आप जैसे लाइट बंद करेंगे तुरंत ये बंद हो जाता है, इसमें कोई गर्माहट बंद करने के बाद नहीं रहती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इंफ्रारेड कुकटॉप से दूरी बनाकर रहें। आपको केवल इंडक्शन ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ना ही इसमें करंट लगने का खतरा रहता है, ना ही यहाँ पे गर्माहट का या जलने का कोई खतरा रहता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कुकिंग एक्सपीरियंस की। बात करें यहाँ पे तो इंफ्रारेड आपको बिल्कुल पारंपरिक गैस चूल्हे जैसी फीलिंग देता है। देखो, अगर इंफ्रारेड की बात करें तो ये पूरा आप जो होता है आपको जो पुराने तरीके से गैस चूल्हे पे आप खाना बनाते थे या आग जलाकर खाना बनाते थे, उसी प्रकार का आपको ये फील देने वाला है। इस पे आप आसानी से रोटी बना सकते हैं। इंफ्रारेड पे लगातार एक समान हीट मिलती है, जिससे आप इस पर आसानी से रोटी कुछ ही सेकंडों में बना सकते हैं। लेकिन
इंडक्शन पर रोटी बनाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसका तापमान बीच बीच में ऑन ऑफ होता रहता है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है जितने पे उतना रहता है। तो टेम्परेचर जैसे ज्यादा जाएगा तुरंत रुक जाएगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पे टेम्परेचर बार रुक जाता है। हालांकि गीली चीजें दाल दूध उबालने में इंडक्शन बहुत तेज है, पर सूखी चीजें भूनने जलने का डर रहता है। कुकिंग को तुरंत कंट्रोल करने के मामले में इंडक्शन बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको रोटी वगैरह पकाना है तो आपके लिए जो होता है इंफ्रारेड बेस्ट है। लेकिन अगर आपको दूध उबालना है, पानी उबालना है, चाय दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, कुछ भी चीजें आपको अगर लिक्विड वाली चीजें बनाना है तो आपके लिए इंडक्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में कंपेयर की। तो आइए कंपेयर की बात करें। कुकिंग स्पीड, बिजली बचत और सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडक्शन में स्पीड आपको बहुत ही ज्यादा मिलती है, इसमें स्पीड कम होती है। अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, इंफ्रारेड में बहुत ज्यादा होता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें सेफ्टी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें सेफ्टी बहुत कम होती है। लेकिन बर्तनों की बात करें कंपेटेबिलिटी की, तो ये थोड़ा सा इंडक्शन नखरे दिखाता है, इस पे बहुत कम ही टाइप के बर्तन इस पे वर्क करते हैं, लेकिन इंडक्शन पे लगभग हर प्रकार के बर्तन काम कर जाते हैं। वहीं पे प्राइस की बात करें तो प्राइस भी जो होते हैं आपके दोनों लगभग वो सेम ही मिलते हैं, जबकि इंफ्रारेड थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है और इंडक्शन आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपकी व्यक्तिगत कुकिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडक्शन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है सेफ्टी के मामले में, और बिजली बिल की खपत के मामले में था, बचत के मामले में और सेफ्टी के मामले में थोड़ा अच्छा है। लेकिन इंफ्रारेड भी अपने स्थान पे थोड़ा सा अच्छा है। तो सबसे बड़ा सवाल है आपको अपने पैसे से कौन सा कुकटॉप घर लाना चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो बिजली का बिल बचाना चाहते तो सेफ कुकिंग चाहिए तो इंडक्शन आपको लेना चाहिए। अगर आपको रोज रोटियां बनानी है और पुराने और तांबे एल्युमिनियम के बर्तन यूज करने हैं तो आपको इंफ्रारेड लेना चाहिए। अर्थात आप चाहते हैं कि हम पुराने ही बर्तन यूज करें, आप नए बर्तन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इंफ्रारेड वाला यूज करना है। लेकिन अगर हॉस्टल वगैरह कॉलेज में रहते हैं, बिल बनाना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे लेना चाहिए इंडक्शन। एक जरूरी सलाह है कि हमेशा सस्ते लोकल ब्रांड के बजाय एक भरोसेमंद ब्रांडेड कुकटॉप ही खरीदें, क्योंकि अच्छी कंपनी का खरीदेंगे तो लंबे समय तक चलेगा और आपका बिजली का बिल भी कम खपत करेगा। ब्रांडेड कुकटॉप में सर्विस अच्छी मिलती है और उनका ग्लास टूटने या करंट आने का खतरा बहुत ही कम रहता है। तो लास्ट में अगर बात करें तो इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यह है कि 90% लोगों के लिए इंडक्शन ही सबसे बेस्ट रहता है। इंडक्शन सुरक्षित है, बहुत तेज है और लंबे समय में गैस के मुकाबले आपके 40% तक पैसे बचाता है। इंफ्रारेड सिर्फ उन खास घरों के लिए सही है जहां जहां पुराने बर्तनों की पाबंदी हटाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे। सही तकनीकी चुनें, बिजली बचाएं और अपने परिवार के साथ स्मार्ट कुकिंग का आनंद लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।